नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 15 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम शागवान ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मुंबई में आयोजित किया गया है। मुंबई में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने की है। अब भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा काम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने। और सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त करने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है? तो जय जेटली। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान के स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो बर्निहाट बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे सम्मान प्रदान किया गया? तो सबिता कंसवाल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो 1.9% की गिरावट हुई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सांगली जिले में नया अटपड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो महाराष्ट्र होगा इसका आंसर। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो उपल कुड्डू बने हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीर्षवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है।
बंगलौर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया और समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 12 जनवरी को कहाँ विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया था? तो चेन्नई में। अगला प्रश्न है और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के पूर्व मुख्यमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 मनाने की परियोजना में काम कर रहा है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए बेहतर कर सकें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।